गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है क्या, कृषि, एग्रीकल्चर। हमारा जो भारत है, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है और भारत का 2/3 जो जनसंख्या है वो क्या है, कृषि कार्य में लगी हुई है। हम कृषि को प्राथमिक क्रिया भी कहते हैं। अब आते हैं कृषि के प्रकार। भारत में जो कृषि है उसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। उसमें से एक है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार का कृषि में अब किसान अपने जीवन को गुजारने के लिए खेती किया जाता है। इसमें खेत छोटा होता है और इस खेती में किसान है जो लकड़ी के हल का प्रयोग, दाव, कोड़ी, कुदाल का प्रयोग करके खेती करते हैं। और इस प्रकार का कृषि में परिवार के लोग ही खेत में काम करते हैं। जैसे ही मानसून का शुरुआत होता है वैसे ही इस प्रकार का कृषि शुरू हो जाता है। का दूसरा प्रकार है कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन किसे बोलेंगे? किसान पेड़ को काट देता है और उस पेड़ को खेत में ही जला देता है। इस प्रणाली को हम कर्तन और दहन कहते हैं। अब क्या होता है, जब पेड़ को जला देते हैं तो उससे जो राख मिलता है उस राख को क्या करते हैं, मिट्टी में हम मिला देते हैं, जिससे कि उत्पादन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, किसान 2 साल 3 साल तक उस खेत में खेती करता है। अब उत्पादन जब घट जाता है तब क्या करता है, किसान उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाता है और वहां का जो पेड़ को काटता है फिर उसे क्या करता है, जला देता है। इसे ही हम कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। और इस प्रकार का खेत में किसान क्या करता है कि खाद का प्रयोग नहीं करता है, जिसके कारण इसमें उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इस प्रकार का जो खेती है भिन्न भिन्न जगहों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं झूम। झूम क्या है, एक कृषि का प्रकार है। ये झूम जो है हमारे भारत के उत्तर पूर्वी भागों में झूम कहा जाता है। हम बोल सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, इन क्षेत्रों में जो कृषि किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, झूम कहते हैं। तीसरा है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार का कृषि वैसे क्षेत्रों में किया जाएगा जहां जनसंख्या बहुत अधिक रहता है। वैसे क्षेत्रों में अधिक मात्रा में हम क्या करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, सिंचाई का प्रयोग करते हैं। इनसे उत्पादन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, गहन जीविका कृषि। आप लोग उतार लीजिएगा तो बेहतर होगा। चौथा है वाणिज्यिक कृषि, यानी इसे हम बोल सकते हैं व्यापार के लिए कृषि। इस प्रकार की कृषि व्यापार के लिए किया जाता है, यानी किसान जो फसल का जो उत्पादन करता है उसका मतलब है कि उस फसल को क्या कर देना है, बेच देना है, बेचने के लिए किया जाता है। और इस फसल में खेती के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग, कीटनाशक दवा का प्रयोग करके अधिक से अधिक मात्रा में क्या करता है, फसल का उत्पादन करता है। और इस जो फसल जो उत्पादन होता है उसे किसान क्या करता है, बेच देता है अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। 5वां नंबर है कृषि रोपण कृषि। रोपण कृषि की क्या विशेषता है कि इसमें क्या होता है, खेत लंबे चौड़े होते हैं, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता क्या है, एकल फसल की प्रधानता। कहने का मतलब क्या है, अगर हम खेत में अगर चाय लगा रहे हैं तो सिर्फ चाय लगेगा, रबड़ लगा रहे हैं तो सिर्फ रबड़ ही लगेगा, कोई दूसरा फसल नहीं लगेगा। और यह जो उत्पादन जो होता है फसल का, ये व्यापार के लिए किया जाता है। और चौथा इसका पॉइंट है, इस प्रकार का खेती में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ता है।
और इसमें क्या है, श्रमिक की सहायता से, मगर अभी क्या है, मशीन की भी सहायता से इस प्रकार का क्या हो रहा है, खेती किया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल है ये चाय है, कॉफी है, रबड़ है, केला है, गन्ना। यह जो है एकल रोपण कृषि का उदाहरण है। परीक्षा में बार बार पूछता है इनमें से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है, तो हम क्या बोलेंगे, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला। अब आते हैं कृषि का प्रकार के बाद आते हैं सस्य, ऋतुएं या मौसमी फसल। हम मौसम के अनुसार हम फसल को हम 3 भाग में बांटते हैं। 1 नंबर में है रबी फसल, 2 नंबर में है खरीफ फसल और 3 नंबर में है जायद फसल। 1 नंबर है रबी फसल। रबी जो फसल है ये शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। जैसे ठंडा का मौसम आएगा रबी फसल हम लगाना शुरू कर देंगे, और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आएगा, गर्मी के मौसम आएगा, यानी अप्रैल से मई, हम उसे क्या करते हैं, काट देते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं रबी फसल के अंतर्गत में जो फसल आता है वह है गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों। यह सभी क्या है, रबी फसल है। और रबी फसल का जो खास करके तुम्हारा गेहूं का जो उत्पादन जो क्षेत्र है ये पंजाब और हरियाणा है। आखिर पंजाब और हरियाणा में क्या कारण है कि गेहूं का फसल अधिक होता है? इसका जो मेन कारण है कि हमारा ये भारत है, और भारत के हमारा पश्चिम क्षेत्र में क्या है, भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर में एक भूमध्य सागर से होकर एक पश्चिमी विक्षोभ पवन जो है, ये पश्चिमी विक्षोभ चलती है और ये कहाँ, भारत पूर्वी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, और भारत में ये प्रवेश करके पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में ठंडा के मौसम में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। हम लोग देखते हैं ठंडा के मौसम में पानी आ जाता है, जिसके कारण क्या है, यहाँ का खेत में पानी आसानी से मिल जाता है, इसलिए पंजाब में गेहूं का फसल अधिक होता है। 2 नंबर जो है यह है खरीफ फसल। जैसे मॉनसून का आगमन होता है, जैसे वर्षा ऋतु शुरू हो जाता है, वह उसी के साथ में जून और जुलाई में हमारा ये फसल बोया जाता है। यानी बोल सकते हैं मॉनसून के आगमन के साथ जून और जुलाई में खरीफ फसल बोया जाता है। इसके अंतर्गत में चावल है, मक्का है, मूंगफली है, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास आदि। और जो चावल है ये हमारा क्या है, सितंबर से अक्टूबर के मध्य हम इसे क्या करते हैं, काट लेते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। तीसरा जो है जायद फसल। जायद फसल किसे बोलेंगे, वैसा फसल जो ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, मतलब गर्मी में लगाया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं गर्मी में कौन सा है, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है। यह जो तीनों फसल है, ये सारा जो फसल है ये क्या है, जायद फसल है। फसल को हम कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में किए। पहला रबी फसल था, खरीफ फसल था, जायद। रबी जो है ठंडा के मौसम में होगा, खरीफ जो है मानसून वर्षा ऋतु में होगा, और जायद फसल हो गया क्या, ग्रीष्म ऋतु में होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और कहीं पर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ये कृषि एग्रीकल्चर चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसका अगला भाग में सारा आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।